हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गामा स्कैल्पिंग क्या होती है और गामा स्कैल्पिंग कैसे वर्क करती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा एंड आप समझेंगे कि गामा स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। सो अपन गामा स्कैल्पिंग के ऊपर चलते हैं। गामा स्कैल्पिंग मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे बीच में। गामा स्कैल्पिंग। सो गामा स्कैल्पिंग ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हमको डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होता है विथ पॉजिटिव गामा। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अपन समझ लेते हैं इससे पहले, स्ट्रैटेजी में आगे मूव करने से पहले। जैसे कि डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट प्राइस। डेल्टा डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। डायरेक्शनल का काम डेल्टा बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 हो, इसका मतलब है कि 1 रुपीज मार्केट प्राइस में चेंज आने से ऑप्शन में 0.5 का चेंज आएगा। ओके। और अपन एक चीज और समझ लेते हैं, गामा। गामा होता है चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट प्राइस या फिर अंडरलाइन प्राइस। ओके। गामा जो होता है वो मूवमेंट से रिलेटेड होता है। गामा मूवमेंट से रिलेटेड होता है और डेल्टा डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्या होता है? डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्या होता है? डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो वैसा पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। डायरेक्शन का कोई यूज नहीं। डायरेक्शन से आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे गामा स्कैल्पिंग को समझने से पहले। अब अपन गामा स्कैल्पिंग पे मूव करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि गामा स्कैल्पिंग ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें अपन को डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना रहता है और गामा जो होता है उसका पॉजिटिव गामा होता है। जैसे गामा अगर किसी ऑप्शन का 0.005 हो, उसका मतलब है कि मार्केट प्राइस में 1 रुपीज का चेंज आने से उसके डेल्टा में 0.005 का चेंज आएगा। जैसे डेल्टा अगर किसी का 0.5 होता है तो 1 रुपीज चेंज आने में से 0.5 का चेंज आता है ऑप्शन में। ओके, ऑप्शन प्राइस में। तो गामा अगर किसी का वो हो तो गामा ये बताएगा कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा 1 रुपीज चेंज आने से। तो अब अपन गामा स्कैल्पिंग को समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल में अपन रिलायंस को लेने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे रिलायंस का स्टॉक चल रहा है अभी 2000 पे, अपन अज्यूम कर लेते हैं। अपन ने यहाँ पे डेल्टा लिया है, जो इसका डेल्टा चल रहा है ऑप्शन का है वो फॉर एग्जांपल अपन ने लिया 0.6। ओके। और अपन को यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो डेल्टा 0.6 है, मतलब 1 रुपीज चेंज आने से 0.6 का चेंज आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 1000 कॉल ऑप्शन ले लिए, अपन ने 1000 कॉल ऑप्शन ले लिए। कॉल ऑप्शन को अपन ने 1000 ले लिए और इसको अपन ने बाय कर लिया। इसका जो गामा है वो है 0.005। ऑप्शन जो अपन ने लिए उसका डेल्टा है 0.06 और जो उसका गामा है वो है 0.05। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। अपन ने 1000 कॉल ऑप्शंस लिए हैं, मतलब अगर रिलायंस की प्राइस 1 रुपये से मूव करती है, 1 रुपीज से मूव करती है, तो जो अपन को कॉल ऑप्शन में अपन को जो बेनिफिट दिखेगा वो 600 का दिखेगा, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो 0.6 है। लेकिन स्टॉक्स में अगर अपन देखें, अगर अपन इसके स्टॉक्स को शॉर्ट करें तो इसमें 1 रुपीज गिरने से ही 600 का लॉस दिखेगा, क्योंकि जो स्टॉक्स और फ्यूचर्स होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे अपन ने 600 स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों में जो चेंज होगा, इसका डेल्टा 1 है, इसका डेल्टा 0.6 है और इसका डेल्टा 1 है, इसका डेल्टा 1 है। मतलब इसमें 1 रुपीज गिरने से या फिर 1 रुपीज बढ़ने से, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का स्टॉक 2001 हो गया, तो इसका जो वो होगा, जो अपन को स्टॉक्स और फ्यूचर्स में जो अपन को लॉस होगा वो होगा 600 का।
लेकिन जो अपन को कॉल ऑप्शन में जो अपन को बेनिफिट होगा वो होगा 600 का, क्योंकि कॉल ऑप्शन का जो अपन ने 1000 कॉल ऑप्शन लिए उनका डेल्टा जो है वो है 0.6। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया अपन ने डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। कैसे किया? अपन ने 1000 कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया है और इसके रिलायंस के 600 स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो नेट होकर जीरो हो जाएगा और इससे अपना डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो अपन ने गामा लिया है वो 0.005 है। अब अपन मूव करते हैं कि नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे क्या होगा। अपन यहाँ पे डे बाय डे बढ़ रहे हैं। गामा स्कैल्पिंग वैसे इंट्राडे में भी होती है, बट अपन यहाँ पे डेली बेसिस पे देख रहे हैं पोजिशनल। ओके, तो आफ्टर वन डे फर्स्ट डे पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ जो शेयर प्राइस थी वो हो गई 2020। ओके, और जो उसका डेल्टा था, अपन ने जो ऑप्शन लिया उसका डेल्टा हो गया 0.07 और उसका जो गामा हो गया वो हो गया 0.004। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो नहीं रहा। अब ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो नहीं रहा। इसको डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब अपन को एडिशनल स्टॉक्स को शॉर्ट करना होगा, क्योंकि अपन ने जब स्टार्टिंग में 600 स्टॉक्स को शॉर्ट किया था तो उसका डेल्टा था 1, तो उसका 0.6 के हिसाब से वो उस टाइम पे वो डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो था। बट अब इसका डेल्टा हो गया है 0.07। उस टाइम पे वो 0.06 था, मतलब यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अपन को इसमें 100 स्टॉक्स को और शॉर्ट करना होगा। 100 स्टॉक्स को और शॉर्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 2020। तो यहाँ पे अपन ने 600 स्टॉक्स को ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा था, तो अपन 100 स्टॉक्स को और शॉर्ट कर देंगे, जिससे अपने टोटल स्टॉक्स तो शॉर्ट हो जाएंगे, वो जाएंगे 700। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 स्टॉक्स को सेल किया एट द रेट ऑफ 2020। ओके, जिससे अब क्या होगा देख सकते हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो है कि नहीं है। अब जब रिलायंस में 1 रुपीज़ से मूवमेंट आएगा, 1 रुपीज़ का मूवमेंट आएगा, तो जो डेल्टा है, जो कॉल ऑप्शन है, उसमें अपन को 700 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो अपन ने 1000 कॉल ऑप्शंस लिए हैं उसमें अपन को 700 का प्रॉफिट होगा। और जो अपना यहाँ पे अपन ने 700 स्टॉक्स को शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि 600 पहले थे और 100 अभी आ चुके हैं, तो 700 में अपन को लॉस दिखेगा और कॉल ऑप्शन में अपन को बेनिफिट देखा, जिससे ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब आप उसको, आपका रिजल्ट जो है इसको आपको थोड़ी देर में दिखेगा कि कैसे ये रिजल्ट मूव करता है। अब अपन नेक्स्ट डे चलते हैं। सेकेंड डे हो गया, ये फर्स्ट डे अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन ने फर्स्ट डे पे क्या किया है, 100 स्टॉक्स को शॉर्ट किया है एट द रेट ऑफ 2020। अब अपन नेक्स्ट डे पे आ चुके हैं। अपन ने वापस चेक किया कि शेयर प्राइस हो गई 2000 रुपीज़। नेक्स्ट डे वापस शेयर प्राइस 2000 रुपीज़ हो गई और जो डेल्टा हो गया वो हो गया 0.61 और जो गामा हो गया वो है 0.005। अभी डेल्टा में चेंज जो आता है वो गामा की वजह से आता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, बट आप इसको डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अब जो स्टॉक की प्राइस है वो हो गई है 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ इसकी स्टॉक की प्राइस हो चुकी है और इसका जो डेल्टा है, इसका जो डेल्टा है वो हो गया है 0.61। और अपने जो शॉर्ट शेयर अपन ने जितने कर रखे हैं, शॉर्ट जो शेयर है वो है 700। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब इसमें 1 रुपीज़ का मोमेंट आएगा, ठीक है, जब 1 रुपीज़ का मोमेंट आएगा तो जो अपने 1000 कॉल ऑप्शन है उसमें जो प्रॉफिट होगा वो अपन को 610 का होगा। कैसे? क्योंकि इसका डेल्टा है 0.61। तो जब अपन को 1000 कॉल ऑप्शन में जब 1 रुपीज़ का मोमेंट आएगा तो उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी वो बढ़ेगी 610। यहाँ पे अपन को 610 का तो प्रॉफिट होगा और यहाँ पे 700 का लॉस होगा। मतलब ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो अभी नहीं है, ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो अभी नहीं है। तो अब आपको इसमें पता चलेगा कि गामा स्कैल्पिंग कैसे वर्क करती है। अब अपन जब यहाँ पे शॉर्ट शेयर जो हो गए वो अपन को ज़्यादा हो गए हैं, जो अपन ने शॉर्ट शेयर कर रखे हैं वो अपन को ज़्यादा हो गए हैं, तो अपन को 90 शेयर्स को वापस से बाय करना होगा, जिससे ये 610 स्टॉक्स हो जाए। अपन को उसको 61 करना है क्योंकि अपन को उसको डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो करना चाहते हैं। तो जब अपन 90 स्टॉक्स को आपको वापस बाय करना होगा एट द रेट ऑफ 2020 20 2000 रुपीज़, एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज़।
तो आप यहाँ पे 90 शेयर्स को वापस से बाय बैक करेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि अपने जो स्टॉक्स अपन ने शॉर्ट कर रखे हैं वो 7000 है। 7000 स्टॉक्स को अपन ने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है, लेकिन इसके डेल्टा में चेंज आ चुका है, तो अपन को अपने जो शॉर्ट कर रखे हुए शेयर्स थे उसको वापस से बाय बैक करना होगा, और वो भी 90। तो जब अपन 90 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2000 वापस बाय बैक करेंगे, तो अपन ने जो शॉर्ट किए थे, अपन ने शॉर्ट किए थे 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2020, लेकिन अपन ने बायबैक कर लिए हैं 90 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2000 सॉरी। तो अपन को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ का इंटू 90 शेयर्स, दैट मीन्स 1800 का तो अपन को प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। तो ये होती है गामा स्कैल्पिंग, कि आपको मोमेंट में बार बार अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है, और जैसे आप एडजस्ट करते जाएंगे आपको प्रॉफिट दिखते जाएगा। सो गामा स्कैल्पिंग में जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप खुद भी एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। जो भी स्टॉक मूवमेंट लेता है उसमें अगर आप गामा स्कैल्पिंग करें, तो जब आपको बार बार स्कैल्पिंग करेंगे, ये तो मैंने डे बाय डे स्कैल्पिंग की है, तो यहाँ पे जैसे अपन ने जैसे मोमेंट हुआ वो 2000 से 2020 हो गया, फिर वापस से 2000 पे आ गया, या वो 2020 से शायद वो 2100 पे भी चले जाता, तो भी अपन को प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे अपन को कॉल ऑप्शन में फ़ायदा होता। तो गामा स्कैल्पिंग ऐसे ही वर्क करती है, क्योंकि अपन जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा अपन को गामा स्कैल्पिंग से प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपने चीज़ देखी, अपन को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ डायरेक्शन से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है मूवमेंट से। तो गामा स्कैल्पिंग जो है, गामा स्कैल्पिंग की एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि स्टॉक्स जो होता है वो वॉलेटाइल होना चाहिए। स्टॉक जो है वो वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल मतलब अप एंड डाउन मोमेंट होना चाहिए अच्छा खासा। तो जिस स्टॉक में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी है वो स्टॉक गामा स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है। गामा स्कैल्पिंग के लिए वो स्टॉक परफेक्ट है। अब हम गामा स्कैल्पिंग की रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। गामा स्कैल्पिंग में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि रिस्क को समझना भी बहुत ज़रूरी है। गामा स्कैल्पिंग की रिस्क को समझते हैं। इसमें मैं आपको 2 रिस्क फैक्टर बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है, नॉन वॉलेटाइल स्टॉक है, मतलब उसमें कोई मोमेंट ही नहीं आ रहा है, बार बार उसी जगह पे रह रहा है, तो उससे होगा क्या, बेनिफिट अपन को कैसे नहीं होगा, मतलब इससे लॉस कैसे होगा। तो कोई स्टॉक अगर नॉन वॉलेटाइल है, मतलब मोमेंट ही नहीं ले रहा है, तो उसकी जो अपन ने कॉल ऑप्शन बाय कर रखी है, यहाँ पे अपन ने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो इससे अपन को थीटा से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसमें थीटा डीके होगा। जो अपन ने कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा है उसमें अपन को होगा थीटा डीके। तो सबसे पहला जो अपनी रिस्क है, लिमिटेशन बोल सकते हैं, जिसमें गामा स्कैल्पिंग की लिमिटेशन सबसे पहली है कि स्टॉक जो है अगर वो नॉन वॉलेटाइल होगा तो अपन को लॉस देगा, क्योंकि थीटा डीके की वजह से। सेकंड जो इसमें रिस्क है वो है आईवी रिस्क। आईवी बढ़ेंगे, अगर आईवी बढ़ती है तो ये तो बहुत फेवरेबल है अपने लिए, क्योंकि अपने ऑप्शंस कॉल ऑप्शन की जो रेट है लॉन्ग कर रखे वो तो बढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने ऑप्शन बाइंग करी है, तो आईवी तो अपने लिए फेवरेबल है। बट अगर आईवी फॉल करती है तो अपन को उसमें प्रीमियम जो है वो कम होने लग जाएंगे, और वहाँ पे अपन को होगा लॉस। इसमें जो मेजर 2 रिस्क है वो है, एक तो नॉन वॉलेटाइल स्टॉक होगा तो उसमें थीटा डीके होगा, और अगर आईवी गिरेगी तो प्रीमियम की वैल्यू भी गिरेगी, और अपन ने जो कॉल ऑप्शन 1000 बाय कर रखे थे उनमें अपन को लॉस दिखेगा। तो ये थी गामा स्कैल्पिंग में रिस्क की बात। अब अपन एक बार गामा स्कैल्पिंग को वापस से अच्छे से देख लेते हैं कि गामा स्कैल्पिंग क्या होती है। गामा स्कैल्पिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना होता है, और जिसका गामा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। गामा पॉजिटिव होने से मतलब यहाँ पे अपन को मोमेंट से काम होगा। गामा पॉजिटिव है मतलब मोमेंट चाहिए। तो गामा स्कैल्पिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसमें अपन को डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना रहता है, और उसका जो गामा होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैंने डेल्टा के बारे में बताया है, डेल्टा चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट प्राइस, और गामा चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट प्राइस और अंडरलाइन। डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें अपन को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपन ने जो एग्जांपल लिया था, 1000 कॉल ऑप्शंस को बाय किया था जिनका डेल्टा 0.6 था और जिनका डेल्टा 0.005 था, और रिलायंस उस टाइम पे 2000 का था।
ठीक है। इसको डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपन ने रिलायंस के 600 शेयर्स को शॉर्ट किया था, जिससे ये डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बन गया। नेक्स्ट डे डेल्टा बढ़ गया, 0.7 हो गया और इसमें मिस बैलेंस आ गया था। नेक्स्ट डे इसमें मिस बैलेंस आ गया था, तो उसको डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए वापस से 100 स्टॉक्स को शॉर्ट किया, जिससे डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो हो गया। अब अगले दिन वापस से डेल्टा कम हो गया, तो अपन ने स्टॉक्स को वापस बाय कर लिया, बाय बैक कर लिया, 90 स्टॉक्स को बाय कर लिया और इसमें अपन को 1800 का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि डेल्टा कम हो चुका है, तो अपन ने जो एडिशनल स्टॉक्स ले रखे थे, जो डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो से अपन को रोक रहे थे, उसको वापस डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपन ने बाय कर लिया। तो यहाँ पे अपन को 1800 का प्रॉफिट हुआ। जो गामा स्कैल्पिंग है, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, गामा स्कैल्पिंग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे भी वर्क करती है, इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ पे अपन ने 1 डे के चेंज पे अपन ने एडजस्टमेंट्स किए हैं। गामा स्कैल्पिंग में एडजस्टमेंट्स बहुत होते हैं। यहाँ पे अपन ने 1 डे की बेसिस पे किए। आप चाहें तो 5 मिनट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट के बेसिस पे भी कर सकते हैं एंड हाफ आवर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जितनी आपकी मर्जी उतने आप कर सकते हैं। तो गामा स्कैल्पिंग इंट्राडे बेसिस पे भी हो सकती है एंड गामा स्कैल्पिंग में ये जो रिस्क लिमिटेशंस थी वो थी कि अगर स्टॉक नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसमें थीटा डीके होगा और इसमें जब आईवी गिरेगी तो प्रीमियम की वैल्यू गिरेगी, जिससे अपने कॉल ऑप्शन में नुकसान होगा। तो ये जो थी, ये थी गामा स्कैल्पिंग। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ये थी गामा स्कैल्पिंग। गामा स्कैल्पिंग मोमेंट से वर्क करती है, मतलब मोमेंट को बार बार स्कैल्प करके छोटे छोटे बेनिफिट्स निकालना। तो आप गामा स्कैल्पिंग को पेपर पोर्टफोलियो में ट्राई कर सकते हैं। कोई सा भी आप स्टॉक ले सकते हैं जो वॉलेटाइल है और आप उसकी 5-5 मिनट में उसकी प्राइस नोट करके गामा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो ये थी गामा स्कैल्पिंग के बारे में हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।